फ्रेंड्स नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सभी का एनजीओ गुरु एक बार पुनः स्वागत करता हूं एनजीओ गुरु प्राइवेट लिमिटेड के इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले सेक्शन 80G के रिगार्डिंग 80G के बारे में पूरी बातें करेंगे कि 80G में कितना रिडक्शन, कितना छूट मिलता है इनकम टैक्स में, ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या है और नए वाले टैक्स रेजिम में 80G का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या गवर्नमेंट 80G खत्म करना चाह रही है, 80G नहीं होने के बाद आपके संस्था का भविष्य क्या होगा और 80G में छूट लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एनजीओ को रखना पड़ता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डोनर को रखना पड़ता है। तो पूरी बातें करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सेक्शन 80G में जो डोनेशंस एनजीओ को रिसीव होता है, उस डोनेशन में जो डोनर है उसको इनकम टैक्स में डिडक्शंस मिल जाता है, इनकम टैक्स में छूट मिल जाता है। लेकिन ये जो इनकम टैक्स में डिडक्शंस है वो क्या किसी भी एनजीओ को डोनेट करने से मिलेगा? आंसर इज नहीं। जो एनजीओ सेक्शन 80G के तहत रजिस्टर्ड है, अगर उस एनजीओ को कोई व्यक्ति डोनेट करता है, वहां पर से रिसीट लेता है, सर्टिफिकेट मिलता है और अपने आईटीआर में प्रॉपर आप शो करते हैं तो आपको 80G का बेनिफिट मिल जाएगा। अब पॉइंट ये है कि 80G का बेनिफिट कितना मिलता है। सबसे पहले 80G का मिलता है डिडक्शंस, रिबेट नहीं मिलता है। लोगों में कंफ्यूजन क्या होता है कि आपने जितना पैसा दिया है, डोनेट किया है, उसका 100%, उसका 50% आपको इनकम टैक्स में माफ हो जाएगा, इनकम टैक्स में आपका छूट मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये डिडक्शंस है, रिबेट नहीं है। मतलब जितना आपका इनकम होगा ना, उस इनकम में जो आपका एलिजिबल डोनेशन है उसका जो भी परसेंटेज है उतना परसेंट आपका माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने किसी संस्था को 1 लाख रुपए का डोनेशन किया, अगर वो संस्था 50% वाले लिमिट में है तो जितना आपने डोनेट किया है उसका 50% कितना हुआ? 50,000 रुपीज। सो 1 लाख डोनेशन, 50,000 रुपीज आपका एलिजिबल अमाउंट हो गया डिडक्शंस के लिए। ये 50,000 रुपया क्या होगा? जो डोनर है उसके इनकम में से माइनस हो जाएगा। यानी इस 50,000 रुपए के अमाउंट जो है इसके ऊपर टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। 50,000 का टैक्स माफ नहीं होगा, 50,000 रुपये पर टैक्स नहीं लगेगा। ये आपको पहले समझना है। अब सबसे मेन बात कि जो 80G का बेनिफिट है सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में जो लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं उनको ही मिलता है। न्यू टैक्स रेजिम में 80G का बेनिफिट पूरा खत्म कर दिया गया है। यानी न्यू टैक्स रेजिम में आपको इनकम टैक्स में सेक्शन 80G का डिडक्शंस जो है नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सवाल ये है कि 80G का डिडक्शंस क्लेम करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले, अगर आप डोनर हैं, आप किसी भी एनजीओ को डोनेट करते हैं और आपको 80G का बेनिफिट लेना है, तो सबसे पहले आपको उस एनजीओ से आपको रसीद लेना है, यानी जो डोनेशन आपने दिया उस डोनेशन का रिसीट लेना है आपको। दूसरा, जिस एनजीओ को आपने डोनेट किया है वो एनजीओ अपना एनुअल स्टेटमेंट ऑफ डोनेशंस फाइल करके सेक्शन 10BE का आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। फॉर्म नंबर 10BE में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वो सर्टिफिकेट के बेस पर आपको जिनको आपने डोनेट किया है, जिस एनजीओ को, उसका अमाउंट, उसका पैन नंबर, उसका नाम, किस कैटेगरी में आपने डोनेट किया है, ये सब कुछ आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में आपको डिटेल देकर के भरना पड़ेगा। तब जाकर के आप 80G का बेनिफिट क्लेम कर पाएंगे। यानी आप जिसको भी डोनेट कर रहे हैं उस संस्था का आप बिल्कुल इंश्योर करें कि उसने 80G में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, रेगुलर रजिस्ट्रेशन है और वो रजिस्ट्रेशन जो है वैलिड है। यानी 80G का सर्टिफिकेट भी अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आखिरी सवाल, 80G का भविष्य क्या है? आने वाले टाइम में न्यू टैक्स रेजिम में गवर्नमेंट ने 80G के बेनिफिट को खत्म कर दिया है। मतलब गवर्नमेंट 80G के बेनिफिट्स को बिल्कुल खत्म करना चाह रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बार बार लेकर के आता रहूं। नमस्कार, जय हिंद।